मिला, एक सेठ जी थे महाकंजूस, कभी जीवन में दान नहीं किया, पुण्य नहीं किया। पत्नी कहती गंगा जी नहा, अरे गंगा जी का नहा, ट्रेन में 60 रुपया की टिकट लग, 40 रुपया ऑटो वारो ले, उते पंडा बाबा में 120 रुपया उन्होंने देने पर 150 रुपया खर्च हुई, हमने जो तीर्थ यात्रा पर गंगा जी नहा भी बिल्कुल नहीं जाए। पत्नी खूब समझाती, भैया मंदिर में दान कर लो, बिल्कुल नहीं देने, बिल्कुल दान, हम मर जाए लेकिन कहूँ जीवन में दान नहीं कर, कहूँ पुण्य नहीं कमे, कहूँ गंगा जी ने नहीं। पंडित सेठानी बड़ी परेशान के बताओ सेठ जियों के तव के में धर्म करो दान करो पुण्य करो, लेकिन सेठ जी नहीं माने। तो एक दिन क्या हुआ, सेठ जी के गांव में एक ठाकुर साहब भागवत सुन रहे थे। सेठ जी तो जानते नहीं थे भागवत क्या होती है, तो सेठ जी के तब लग्गा देवे आज निमंत्रण कार्ड लेके बोले सेठ जी हमारे यहाँ अब गांव के लम्बरदार जमींदार बोले लम्बरदार सेठ जी भागवत हो रही सो आप वहां एक देना मालक साहब। उन्होंने कहा ठीक है आएंगे। अब 3-4 दिन हो गए, सेठ जी नहीं गए। सेठानी ने एक दिन कार्ड देखा, बोले क्या हूँ तुमको शर्म आनी चाहिए, वो 2 बार तुम्हारे घर में बुलाने के लिए आया, तुम कथा सुनने तक नहीं गए। अरे कथा में जाएंगे पैसा खर्च होगा, समय बर्बाद होगा, उतने में हम दुकान में 200 रुपया नहीं कमा लेंगे, 2000 नहीं कमा लेंगे, वहां जाके कुछ पैसा थोड़ी मिलने वाला। बोले हाँ वहां जाके कुछ ना कुछ मिलेगा। क्या मिलेगा? बोले धन दौलत मिलेगा। बोले अच्छा झूठ तो नहीं बोल रहे? बोले पक्का। अच्छा कुछ लगेगा तो नहीं? लगेगा कुछ नहीं। बोले पैसा तो नहीं देना पड़ेगा? बोले बिल्कुल नहीं। अब लम्बरदार का घर था उस जहां कथा हो रही थी 1 किलोमीटर दूर। अब उसने सोचा अगर मोटरसाइकिल से जाएंगे तो कम से कम 100 ग्राम पेट्रोल खर्च होगा, तो पैदल गया। वो कथा हो रही थी, अब वो पता ही नहीं भागवत होत कैसी है। अब आ गया पंडाल में, जैसे ही आया दरवाजे पे, जैसे ही ठाकुर ने देखा अरे अरे लम्बरदार आ गए, कब जीवन में नहीं जात को, आओ आइए 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 बैठिए, तिलक लगाया, स्वागत किया। अब 2 शब्द उसके कान में पड़े सेठ के, आइए बैठिए। अब जैसे ही सेठ जी बैठे तो कथा तो जीवन में सुनी, जैसे ही बैठे लग गई नींद। सोता ही डरो तो गद्दा पे अपनी तोलिया बिछा ठमुड़ी से बना के सो गए। अब गांव के बड़े आदमी लम्बरदास को कछु कह भी नहीं सका, तो भैया कह रहे भाई क्या छूने का, को उठा उन्हें सुन दो लम्बरदार नहीं जाने, अगर गुस्सा हो गए तो क्या कर दे, सो कौने ने जगाओ। अब जैसे ही भागवत पूरी हो गई, आरती हो गई, प्रसाद बटन लगो, तो कही अब तो लम्बरदार उठा दो। अब एक ने बड़ी मुश्किल से हिम्मत करी, बोले हम ही जा रहे क्या करे, तब जो का झूठ जैसो देखी जाए। अब पहुंचे, अरे लम्बरदार उठो उठो, और जैसे लम्बरदार उठे, कहा भाई कहा है? बोले प्रसाद ले लो जाइए। हो गई कथा? बोले कथा हो गई। हाँ अब कथा में उसने 3 ही शब्द सुने, आइए बैठिए और जाइए, बैठिए और जाइए के बीच में तो वो सो गया था। बोले ठीक है। अब लम्बरदार घर पहुंचे, पत्नी ने कहा आ गए? बोले हाँ आ गए। बोले कथा में क्या सुने? बोले आनंद आ गया तो कथा में, बा प्यारी नींद लगी हमारी। बा प्यारी महाराज ने भागवत करी कि साक्षात वो पूरे तीर्थों के दर्शन हो गए। आनंद आ गया। पत्नी ने कही तुम आंखें खोल के दर्शन कर रहे थे कि आंखें मीच के? अरे बोले आंखें मीच के कर रहे थे, लेकिन कथा पूरी सुनत थी। पत्नी समझ गई कि पक्का जो सोगा वो ये जाकर। पत्नी ने कहा क्या सुना तुमने? तो उसने कहा हमने सुना है आइए बैठिए और जाइए। और उसने कहा, पत्नी ने भी कहा कि चिंता नहीं करो। पत्नी का सुनो, जो ये मंत्र याद आओ तुम्हें गुरुजी ने, ये मंत्र की तुम माला करो। बोले काहे? माला करे से धन संपत्ति मिले। पत्नी ने कही हाउ। पत्नी के बिना लालच के तो ये काम करेगा नहीं, माला करेगा नहीं, भगवान का जाप करेगा नहीं। तो पत्नी ने भी कह दिया हाँ माला करोगे तो तुम्हें धन मिलेगा। उसने कहा अच्छा। बोले हम अभी से करने लगे? बोले हाँ देर मत करो। अब रात्रि का समय हो गया था, रात्रि में अपने कमरे में गया और माला करने लगा। कौन मंत्र की? आइए बैठिए और जाइए। अब एक दिन ऐसा हुआ, माला करते करते रात्रि हुई, तो रात्रि में आया चोर डकैती करने के लिए। तो उसने पूरे गांव की डकैती कर ली, धन संपत्ति एकत्रित कर लिया, हीरे जवाहरात सोना धन संपत्ति। अब उसने सोचा भैया एक जो बड़ो घर और बच्चों ई में और डकैती कर लो, सेठ को घर लग रहा हो जो तो, और जितो माल ठाल तो सब लेके पहुंचो। अब जैसे ही पे
कमरा में घुसो भीतर और बैठे थे, सेठ जी जाप कर रहे थे, अंधेरो तो। अब जैसे ही चोर घुसो तो माला कर रहे थे, बोले आइए। चोर ने कहा जो तो यूं कैसे पता, इधर बैठो का? इन्हें कहा आइए। अच्छा आंखें खोले के नीचे है, तो उसने इधर उधर कमरे में टहला तो तुरंत मंत्र जाप किया, बैठिए। चोर समझ गया कि पक्का जो आंखें हमें देख रहा हो, जो तकैया है हमें पहले से बंदोबस्त करे मारने को। सो चोर ने कहा ये काम करो, तुम दबा के भाग जाओ। सो जैसे गोली आए थे वैसे ही पछाड़े से भागने लगी। अब जैसे ही भागने लगा तो मंत्र बोले, बोले जाइए। चोर समझ गया पक्का आएंगे, 2-4 पहरेदार पुलिस वाले खड़े करे हैं जो मरवा है। इससे भैया जो बहुत ज्ञानी आदमी है, सो जितो धन संपत्ति ला सोई के सामने लग रहा, बोले मालक साहब हमें छोड़ दो, हम तो जा रहे, हम नहीं देख पाए, तुम इतने अंतर ध्यान हो, हमसे गलती हो गई, जो है पूरे गांव को चंदा अंदा जो जितो हमने खट्टो जो धंधा, हम तो जा रहे, भाग दो। अब जैसे इनकी आंखें खुली, माला जाप करके जैसे ही आंखें खुली, सो देखो अरे सोने के चूड़ा, सोने की सांखें, धन पैसा। हमने सुनी थी कि भगवान की जब माला जाप करो सो भगवान प्रसन्न हो, पैसा मिला, लेकिन 2-5 माला कर पाई भगवान प्रसन्न हो गए। बारे भगवान, धन्य रे परमात्मा। पत्नी के पास आके कहा, बोले बता तुमने जब बात हमें पहले काहे नहीं बताई कि भगवान को जाप करे से धन संपत्ति पैसा मिला, तो हम दुकान कहाँ खोलते, जो ही करते हम, अगर ऐसा हमें पता होता तो। पत्नी ने कहा देखो कितनी प्यारी बात है, तुम भगवान की कथा सुन के नहीं आए, मात्र झूठे शब्द जो भागवत कथा में व्यास जी ने बोले नहीं, वो झूठे शब्द तुम सुन करके आए। आइए बैठिए और जाइए, फिर भी भगवान ने तुम्हें दे दिया। अगर तुम सचमुच में ये भागवत कथा के एक शब्द को भी सुनकर जाओगे तो तुम्हें भगवान क्या से क्या नहीं बना देगा। तो भगवान की कथा ऐसी है कि धन्यम भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी।